हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 2 वीडियोस देखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। यार, इस वीडियो को आपको बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बतलाने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने स्कूलों में या अपनी कोचिंग में तो कभी नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर। और अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आपको जानना है तो आपको बहुत सारा टाइम बुक्स में स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए अपने टाइम को सेव करिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक बहुत ही केयरफुली वॉच करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहली स्लाइड में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं जहां पर हमारा कॉमन सेंस काम ही नहीं करेगा। जी हाँ, सब्जेक्ट का नंबर हमको ऐसा लगेगा, मीन्स हमारा कॉमन सेंस तो ये कहेगा कि वो प्लूरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमारा कॉमन सेंस या हमारी नहीं चलेगी, यहाँ पर तो ग्रामरियंस की चलेगी। जरा देखिए, यहाँ पर रूल नंबर 16 में एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक ये सब्जेक्ट है और फिर इसके बाद ये प्रेडिकेट है। जरा सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को ठीक से देखिए, वो कैसा है। इनफैक्ट वो जो सब्जेक्ट है वो शुरू होगा मोर देन वन से। जी हाँ, मोर के बाद देन लगा है, देन के बाद वन लगा हुआ है। इनके बीच में और कोई दूसरा वर्ड नहीं लगा है। सीधे जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो कहाँ से? मोर देन वन से शुरू होगा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रामरियंस क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ वन के बाद में केवल और केवल सिंगुलर नंबर का नाउन ही आएगा, प्लूरल नंबर नाउन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से ये सब्जेक्ट की रचना होती है। सब्जेक्ट की रचना एक बार फिर से देख लीजिए, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन। ओके। और फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर नंबर की ही होगी। कुछ नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ज़रा उनको ध्यान से पढ़ें। तो पहले अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें और फिर रूल का प्रयोग करें। ज़रा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मोर देन वन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है एक से अधिक स्टूडेंट्स, यानी एक से अधिक विद्यार्थी एब्सेंट थे, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है मोर देन वन स्टूडेंट्स, यानी एक विद्यार्थी से अधिक। अब एक से अधिक होगा तो वो प्लूरल हो गया, तो हमारा कॉमन सेंस तो यही कहेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर में है और इसके साथ में यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब भी आनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा कॉमन सेंस भले ही ये कहे कि ये सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू ग्रामरियंस यहाँ पर फाउलर साहब कहते हैं कि हालांकि ये जो सेंस निकल रहा है इसका, यानी सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका सेंस ज़रूर प्लूरल नंबर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो वन है ये वन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना। तो वन वास्तव में सिंगुलर नंबर की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वन के बाद हमेशा ही सिंगुलर नंबर का नाउन आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर नंबर का। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? केवल स्टूडेंट होगा। ओके। अब इसके बाद ये जो वर्ब है ये वर्ब भी सिंगुलर नंबर की ही होगी और सेंटेंस ये करेक्ट होगा। कैसा? मोर देन वन स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। राइट। ऐसा ही दूसरा सेंटेंस है, मोर देन वन टॉयज। यहाँ पर भी मैंने वैसा ही लिखा हुआ है, यानी वन के बाद में ये प्लूरल नंबर का नाउन रखा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? टॉय। ठीक। मोर देन वन टॉय, एक खिलौने से अधिक। अब हमारा कॉमन सेंस तो बार बार ये कहता है एक खिलौने से अधिक का मतलब क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। उसके साथ प्लूरल नंबर का नाउन आना चाहिए और साथ ही वर्ब भी प्लूरल नंबर की ही आनी चाहिए। बट रूल ये नहीं है। रूल ये कहता है कि जहाँ कहीं भी मोर देन वन से कोई सब्जेक्ट शुरू होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो वन के बाद हमेशा ही क्या आएगा? सिंगुलर नंबर का नाउन आएगा और फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर नंबर की ही होगी और सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, मोर देन वन टॉय वॉज ब्रोकन बाय द नॉटी बॉय। ओके। अब जरा देखिए, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा भी स्ट्रक्चर है और उसमें भी क्या है? मोर, और फिर इसके बाद यहाँ पर देन नहीं लगाया है, यानी इस मोर और देन के बीच में नाउन रखा हुआ है। अब अगर ऐसा हो तो हम इसे प्लूरल नंबर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए जरा, मोर के बाद आएगा नाउन और नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। अर्थात अगर वन के बाद आता है नाउन तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अगर मोर के तुरंत बाद आएगा नाउन तो वो कैसा होगा? प्लूरल नंबर में होगा। फिर इसके बाद देन लगा होगा, फिर वन लगा होगा।
फिर इसके बाद वर्ब भी जो आएगी वो भी प्लूरल नंबर की ही आएगी। तो ये स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट का। ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट नंबर 1 एंड सब्जेक्ट नंबर 2 ये दो स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से ऐसे वाक्यों का, कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ ट्रांसलेशन बना लीजिए, हमेशा के लिए आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ज़रा देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मोर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर मोर के तुरंत बाद देन नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब क्या आया है? मोर के बाद स्टूडेंट्स आया है। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर के बाद जब भी आप कोई नाउन रखेंगे तो वो कैसा होगा? प्लूरल नंबर में ही होगा। जैसे 1 के बाद अगर कोई नाउन रखेंगे तो वो सिंगुलर नंबर ही होगा, और मोर के बाद अगर कोई नाउन रखेंगे तो वो क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा। फिर इसके बाद देन आएगा और 1। इसके बाद जो वर्ब आएगी, अब वो वर्ब इस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी ये प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। ओके, इस बात को आपको हमेशा बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना है। और सेंटेंसेस ऐसे लिखे जाएंगे, कैसे? मोर स्टूडेंट्स देन 1 वर। अब यहाँ पर एक से अधिक विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर आया है, अब ये प्लूरल हो गया। भाई इनको बहुत अच्छी से देखो, समझो, और फिर वो कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर मोर के साथ नाउन लगा है तो वो प्लूरल होगा और प्लूरल वर्ब भी आएगी। बट अगर मोर के साथ नाउन नहीं लगा है बल्कि 1 के साथ नाउन अगर जुड़ा हुआ है तो वो सिंगुलर नंबर में आएगा और वर्ब भी सिंगुलर नंबर में आएगी। ओके, अब चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 18। तो रूल नंबर 18 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रोनाउन जिसका नाम है नन, और जिसको ट्रेडिशनली ओल्ड इंग्लिश में हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि नन का प्रयोग सिंगुलर नंबर के रूप में किया जाता है। लेकिन अब यहाँ कुछ बड़े बड़े ग्रामरियंस हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है इस बात को लेकर कि नन सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अच्छे से ज़रा सुनिए। मिस्टर फाउलर बोलते हैं कि नन एक प्लूरल प्रोनाउन है और इसके साथ में प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए। ओके, नेस्फील्ड साहब भी ऐसा ही मानते हैं कि नन का प्रयोग हमें प्लूरल नंबर में करना चाहिए और इसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए। लेकिन एक और बड़े ग्रामरियन हैं जिनका नाम है मिस्टर वेलिन, और मिस्टर वेलिन क्या कहते हैं कि ये जो नन है इनफैक्ट ये क्या है? ये नो वन का एब्रीविएटेड फॉर्म है। ध्यान दीजिए, नो वन का ये क्या है? संक्षिप्त स्वरूप है। इसलिए नो वन जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसको सिंगुलर नंबर में ही मानना चाहिए। ओके, अब सभी ग्रामरियंस के अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। अब आपको क्या मानना है? इसे सिंगुलर मानना है या प्लूरल मानना है? तो भाई जब इतने बड़े बड़े ग्रामरियंस हैं, जो कुछ लोग मान रहे हैं कि ये सिंगुलर है और कुछ लोग मान रहे हैं कि ये प्लूरल है, तो हम लोगों की क्या बिसात। अब जब दोनों ही ग्रुप के ग्रामरियंस हैं और वो अपनी अपनी जगह सही मानते हैं, तो अब हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट सी चॉइस हो जाती है कि हम नन के साथ में चाहे तो सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करें और चाहे तो प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करें। जी हाँ, अगर आप नन के साथ में सिंगुलर नंबर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो सही ही माना जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके वहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स। अब आप देखिए यहाँ पर डिजर्व्स लगाया हुआ है, ओके, जो कि एक सिंगुलर नंबर की वर्ब है। तो नन के साथ में आपने यहाँ पर सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाई है और यहाँ पर नन के साथ में प्लूरल नंबर की वर्ब लगाई है, नन वर इंजर्ड। ओके, अब आपको बिल्कुल भी संशय में नहीं रहना है, ये दोनों ही वर्ब्स अपने अपने स्थान पर सही हैं। ओके, तो आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नन के साथ जब वो प्रोनाउन के रूप में आता है तो उसके साथ आप चाहे तो सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो आप प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, वो कहीं पर गलत नहीं किया जाएगा। अब चलिए ज़रा देख लेते हैं कुछ और रूल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सब्जेक्ट का एक और नया चेहरा दिखलाता हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे चेहरे देखे हैं, अब एक और नया चेहरा देखिए। ज़रा रूल नंबर 19 के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के रूप में चेहरा कैसा होगा ज़रा देखिए। एक नाउन रखा होगा पहले, फिर इसके बाद एक प्रीपोजिशन रखा होगा, फिर इसके बाद एक नाउन रखा होगा, हो सकता है फिर से एक प्रीपोजिशन रखा हो और फिर नाउन रखा हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है, वहाँ पर कई नाउन्स हो सकते हैं और कई अलग अलग नंबर्स में हो सकते हैं। नंबर्स का मतलब वचन। इस नाउन का
वचन यानी नंबर दूसरा हो सकता है, इस नाउन का नंबर दूसरा हो सकता है, या इसके बाद भी अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई दूसरा नाउन है तो फिर उसका नंबर अलग हो सकता है। अब बड़ी समस्या ये आई, हमारे पास 3 नाउन हो गए या 4 नाउन्स हो गए और उन नाउन्स के अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हमारे सामने समस्या आ जाती है कि यार ये जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, अगर ऐसा है कहीं पर भी कि प्रीपोजिशन से कोई नाउन्स अगर जुड़े हों, 2 नाउन्स हों या 2 से अधिक हों, आपको हमेशा ही देखना है सबसे पहला वाला नाउन। ध्यान दीजिए, सबसे पहला वाला नाउन आपको देखना है और उस नाउन का जो नंबर होगा, अगर ये सबसे पहले वाला जो नाउन है अगर ये सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब, और अगर प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर की वर्ब। बाकी इन नाउन्स से आपका कोई लेना देना नहीं है। ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अब आप बड़ी आसानी से वर्ब को पिकअप कर सकते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, द क्वालिटी एक नाउन ये है, ऑफ दीज गुड्स एक नाउन ये है। तो क्वालिटी माने गुण और गुड्स माने सामान, ये 2 नाउन हैं। यहाँ पर क्या है, गुड्स प्लूरल नंबर में है और यहाँ पर जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है एक्चुअली, ये तो एक अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। तो ये तो सिंगुलर नंबर में ही है और ये प्लूरल नंबर में है। अब आप डिसाइड करिए आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे। अरे डिसाइड करना क्या है, ज़रा देखिए यहाँ पर पहला नाउन, मैंने आपको अभी भी बतलाया कि पहले नाउन का जो नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब फिलअप करनी होगी। तो चलिए, द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, अब क्या है, इज, ये सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर आपको इज यानी सिंगुलर नंबर की वर्ब का यूज़ करना होगा। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, योर व्यूज़। अब देखिए यहाँ पर ये जो व्यूज़ है एक नाउन ये है, ऑन ये प्रीपोजिशन हो गया और दिस मैटर, मैटर एक नाउन ये है, ठीक है ना। अब ये 2 नाउन्स जुड़े हुए हैं इस ऑन नामक प्रीपोजिशन से, यहाँ पर ये 2 नाउन्स जुड़े हुए हैं ऑफ से, तो कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है और वहाँ पर 2 नाउन्स या 2 से अधिक नाउन्स जुड़े हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले वाले नाउन का नंबर देखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, व्यूज़ प्लूरल नंबर में है ना, तो आपको प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। क्या, वाज या वर, तो देखिए वहाँ पर वर है प्लूरल नंबर, ठीक, तो ये प्लूरल नंबर की वर्ब हो गई, राइट। अब देखते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील आइटम्स। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑफ एंड ऑफ ये 2 प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है ना, और इन 2 प्रीपोजिशंस की सहायता से 3 नाउन्स जुड़े हुए हैं। देखिए क्या है, द कॉस्ट एक नाउन हो गई, प्रोडक्शन दूसरा नाउन हो गया और तीसरा हो गया आइटम्स। ओके, तो अब आप इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 नाउन्स जुड़े हुए हैं। अब आपको यहाँ पर जो वर्ब फिलअप करनी है, बहुत ही 1 सेकेंड में आपको डिसीजन ले लेना है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन से जुड़े हुए अगर नाउन्स हैं तो आपको सबसे पहले वाले नाउन के पास जाना चाहिए और उसका जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर वर्ब को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर द कॉस्ट सिंगुलर नंबर है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर की वर्ब आप यहाँ पर लगा दीजिए। सेंटेंस क्या बन जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील आइटम्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, राइट। अब ज़रा देखिए रूल नंबर 20, और इस रूल नंबर 20 में कहीं इस ऑफ को देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेजेस दिए हैं, ठीक है ना, और इनके बाद एक नाउन आएगा। ध्यान दीजिए, इनके बाद क्या होगा, एक नाउन आएगा। तो कहीं आप इसी तरह के प्रीपोजिशन को यहाँ पर 2 नाउन्स ना मान लें। एक्चुअली क्या है, ये नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ये क्या है, ये एक्चुअली क्वांटिटी बतलाने वाले, मात्रा बतलाने वाले सारे के सारे मॉडिफायर्स हैं। क्लियर, तो आप कहीं इनको लेकर कंफ्यूज ना हो जाना। अब देखिए ज़रा, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे के सारे जितने भी फ्रेजेस हैं, अगर ये फ्रेजेस आते हैं कहीं पर तो इन सभी फ्रेजेस के बाद जो भी नाउन आएगा तो अगर वो काउंटेबल नाउन होगा तो वो प्लूरल नंबर में आएगा, और अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर नंबर में ही आएगा। बस आपको देखना है कि अगर इन फ्रेजेस के बाद में जो लगे हुए जो ऑफ हैं या जो प्रीपोजिशंस हैं उनके बाद जो नाउन लगा है तो वहाँ पर उस नाउन यानी ऑफ के बाद वाले जो नाउन है उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, ज़रा इनको अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेंटी ऑफ चेयर्स। अब यहाँ पर चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ और प्लेंटी क्या है, बड़ी मात्रा, बहुत सारी, ठीक है ना। तो ये कुर्सियों की एक्चुअली क्या है,
क्वांटिटी को बतला रहा है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, क्वांटिटी यानी मात्रा को शो करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो तो ऑफ के पहले नहीं बल्कि ऑफ के बाद आपको देखना है, ठीक है ना। और बाद में जो नाउन रखा होगा तो वो हमेशा ही प्लूरल नंबर होगा अगर वो काउंटेबल नाउन है। अब चेयर्स को काउंट किया जा सकता है, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर किया जा सकता है ना, तो ये हमेशा ही प्लूरल नंबर में होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लेंटी ऑफ चेयर्स या ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ के बाद में आपने देखा ये बुक काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर इसको प्लूरल नंबर में लिखा जाएगा। और जो वर्ब आएगी वो इसी यानी कि ऑफ के बाद वाला जो नाउन रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है ना। जैसे प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव क्या है, प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हैव बीन परचेज्ड, ठीक। तो चेयर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है यानी प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर बुक्स प्लूरल नंबर काउंटेबल नाउन है, आपको प्लूरल नंबर की वर्ब का प्रयोग करना है। बट इसी के साथ अगर इन्हीं शब्दों के साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है, जैसे प्लेंटी ऑफ शुगर, अब शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 में शुगर को काउंट नहीं कर सकते, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आपको सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करना होगा, ऐसे प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, ओके। या फिर ए लॉट ऑफ मिल्क, अब मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। तो ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को मैंने साथ में इसीलिए लिखा हुआ है कि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ किस बात को, कि यहाँ पर दो नाउन्स हैं जो कि किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, दो या दो से अधिक नाउन्स हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये क्या है, प्लेंटी ऑफ चेयर्स, तो ये चेयर्स की यहाँ पर क्वांटिटी बतला रहा है। तो क्वांटिटी बतलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव्स मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको आप इनसे लेकर के कंफ्यूज न हो जाइएगा। तो अच्छे से इन सब जितने भी ये मॉडिफायर्स हैं, ये फ्रेजेस के रूप में आते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं। अब अंत में आपको एक बात और बतला देता हूँ। देखिए कई बार आप मैनी ऑफ हो सकता है, मोस्ट ऑफ हो सकता है, ठीक है ना, और कई बार मच ऑफ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए मच के साथ हमेशा ही आपको अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है, मच के साथ आपको कभी भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मच ऑफ टाइम इज लॉस्ट, बहुत सारा समय बर्बाद हो गया है, खो गया है। तो समय को काउंट नहीं किया जा सकता, तो अनकाउंटेबल नाउन ही मच के साथ आएगा। लेकिन मैनी ऑफ के साथ में क्या होगा, एक काउंटेबल नाउन ही होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 बिग कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। जल्दी से लाइक करिए और शेयर भी करिए। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।